बच्चों, वैदिक मैथ बाय जवाहर सर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर रक्त का थक्का कैसे बनता। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्त का थक्का बनना पहली बात कि कहते किसको, तो चोट लगने पर घाव से जो रक्त बहने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, रक्त का बहना स्वतः ही रुक जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त का थक्का बनना कहते हैं। अब चलते हैं कि रक्त का थक्का के बनने की क्रिया विधि क्या है, यानी कैसे रक्त का थक्का बन जाता है। इसको रक्त का थक्का बनने की क्रिया विधि को कौन समझाए थे, मैकफार्लेन ने एक थ्योरी द्वारा समझाए थे, जिसका नाम होता है एंजाइम कैस्केड सिद्धांत, यानी एंजाइम कैस्केड थ्योरी, जिसका प्रतिपादन मैकफार्लेन एवं उसके सहयोगियों द्वारा किया गया था। अब समझते थे इन्होंने किस प्रकार इन्होंने बताए थे कि जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, चोटग्रस्त ऊतक जो होते हैं, जहां पर कहीं अगर क्षतिग्रस्त हुआ है, तो वहां पर क्षतिग्रस्त हुए, वहां पर का जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं वो और प्लेटलेट्स के द्वारा कुछ प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है, स्रावित किया जाता है। देखिए, चोटग्रस्त ऊतक द्वारा क्या निकाला जाएगा, एक्सोथर्मोप्लास्टिन या एक्सोथर्मोप्लास्टिन, और प्लेटलेट्स द्वारा एंडोथर्मोप्लास्टिन। ये थर्मोप्लास्टिन जो होते रक्त स्कंदन कारक होते हैं। बहुत सारे रक्त स्कंदन कारक होते हैं जो मतलब रक्त के थक्का निर्माण में मदद करते, बनाने मदद करता, जिसमें से रक्त स्कंदन कारक 3, जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन, ये रक्त स्कंदन कारक 4 होता है, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में एक एंजाइम्स का निर्माण करता है, जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम भी कहते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम रक्त में मौजूद, बताए थे पिछले वीडियो में कि हमारे बॉडी में रक्त को थक्का नहीं बनने देता है, कौन, हेपेरिन नहीं बनने देता। इसी को क्या करता है, सबसे पहले इसका टारगेट कौन होता है, प्रतिस्कंदन कारक जो होते हैं ब्लड में, हेपेरिन, इसको क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देता है, ताकि उसको ब्लड को थक्का बनने में मदद कर सके। यानी ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर के कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बोकाइनेज या मतलब थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का निर्माण किया, जो हेपेरिन को निष्क्रिय कर दिया। अब पुनः ये एंजाइम क्या करते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय अवस्था में जो प्रोटीन रहते हैं, जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ये रक्त स्कंदन कारक 2 होता है। ये इनएक्टिव प्रोटीन को क्या कर देगा, ये एंजाइम जो बना कैल्शियम आयन की उपस्थिति में सक्रिय कर देता है और सक्रिय थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। जब इसको कोई एक्टिव किया, ये भी कहेगा कि उसको दूसरे को जाकर हम एक्टिव कर देते हैं, ये क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन जो होते हैं, ये आएगा फिर प्लाज्मा में उपस्थित दूसरे होते हैं फाइब्रिनोजेन, ये भी क्या होते हैं, घुलनशील प्रोटीन, इसका रक्त स्कंदन कारक फर्स्ट होता है। इसको क्या कर देगा, ये भी क्या रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में, इसको क्या कर देगा, थ्रोम्बिन जो बना है, ये कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये क्या करता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन क्या होते हैं, अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन होते हैं। ये क्या करते हैं, घाव पर जालनुमा संरचना, पतले पतले जालनुमा संरचना बना देता है क्षतिग्रस्त स्थान पर, और जिसके कारण वह पूरा जालनुमा संरचना बना देता है। जालनुमा संरचना बनने के कारण क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त स्थान पर जालनुमा संरचना बनने के स्थान पर यहाँ पर जितने भी ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, रक्त कणिकाएं होती है, वहां आकर के फंस जाते हैं, और फंसने के बाद क्या होता है, रक्त का बहना कुछ समय बाद रुक जाता है। लेकिन याद रखना है, जब रक्त का थक्का बनता है तो उस समय कुछ समय तक क्या होते हैं, कुछ पीले पीले सबस्टांसेस निकलते रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। यानी सीरम बराबर क्वेश्चन पूछता है, सीरम बराबर क्या होता है, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, यानी रक्त स्कंदन कारक फाइब्रिनोजेन, यानी प्लाज्मा में से अगर रक्त स्कंदन कारक जो फाइब्रिनोजेन, इसको अगर निकाल देंगे, तब जो बचा हुआ भाग है रक्त का, वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। यानी प्लाज्मा में जो मौजूद फाइब्रिनोजेन था, इसको हटा दिए प्लाज्मा में से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। इतना याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।